हेलो गाइस, श्रीमती धापू देवी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के होज फिटिंग, होजों के जोड़ के बारे में अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, होजों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाया जाता है, कितनी लाइनें बनानी पड़ती है, रिस्क के अनुसार किस प्रकार से उनको प्रवाहित करते हैं, धीरे करते हैं, तेज़ करते हैं, वो अपन पूरा इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसमें आता है कपलिंग। इससे पहले वीडियो जो इसके अंदर मैंने बता रखा है कि होज की फिटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें आता है कपलिंग, 1 नंबर शाखा नोजल, ब्रिचिंग, अडाप्टर और विविध मिसलेनियस। इस प्रकार से होजों को, इन उपकरणों के द्वारा होजों को जोड़ा जा सकता है। अब आता है कपलिंग। सबसे पहले अपन बताते हैं कपलिंग नॉर्मली अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर कपलिंग मानो तो यह पीछे वाला हिस्सा, ये हिस्सा कपलिंग के अंतर्गत आता है, ये कपलिंग है। इस कपलिंग के द्वारा अपन होज को जोड़ सकते हैं। कपलिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक आता है इंटरलॉक कपलिंग और एक होता है थ्रेडेड कपलिंग। इंटरलॉक कपलिंग और थ्रेडेड कपलिंग, ये 2 कपलिंगें होती है। इंटरलॉक के अंदर आता है इंटरेस्ट, शूर और हर्मोफाइट। ये मतलब देखिए, इनके अलग अलग, इनको जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो अपन बात करेंगे। तो ये इंटरलॉकिंग कपलिंग के अंदर ये मान लो आपका इंटरलॉकिंग कपलिंग है। अब देखो, इंटरलॉकिंग कपलिंग का ये फायदा है कि जब फायर की गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, देखो एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई तो अपने को होज पाइप को जोड़ना की आवश्यकता पड़ती है, होज पाइप को हटाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको इंटरलॉकिंग कपलिंग में इसके अंदर ताक्षणिक जोड़, ये ताक्षणिक जोड़ के अंतर्गत आता है। ताक्षणिक जोड़ में अपने होज पाइप को अपन आसानी से जोड़ा जा सकता है और आसानी से हटाया जा सकता है। ये आता है इंटरलॉकिंग कपलिंग के अंदर। उसमें 3 प्रकार के आते हैं, एक होते हैं इंटरेस्ट, शूर और हर्मोफाइट। अब देखो, हर्मोफाइट का ये फायर सर्विस में इसका उपयोग बहुत कम, न के बराबर होता है। शूर लॉक का भी कम ही होता है, इससे कि होज पाइप को आसानी से खींचा या जोड़ा जा सकता है। इसमें न तो मेल जोड़ और फीमेल जोड़, ये देखिए मेल जोड़, इस जोड़ को मेल जोड़ बोलते हैं, और दूसरे वाला फीमेल जोड़। अब देखो, ये वो मेल जोड़ हो गया, ये फीमेल जोड़। मानो कि इधर से ये अपन खोल दिया, मैं आपको खोल के बता देता हूं किस प्रकार से मेल जोड़। ये देखो, इस प्रकार से ये हो गया मेल जोड़। मेल जोड़ हमेशा फीमेल जोड़ के अंदर जुड़ता है। मेल जोड़ का व्यास पहले भी बताया 63 mm, फीमेल जोड़ का 78 mm इसका व्यास होता है। अब देखो, शूर लॉक के अंदर इसमें मेल जोड़ और फीमेल जोड़ में कोई अंतर नहीं होता है, इस प्रकार से भी जोड़ा जाता है। दूसरा आता है थ्रेडेड यानी सूड़ी, एक राउंड थ्रेडेड और एक आता है वी थ्रेडेड। वो आपको अभी बताते हैं किस प्रकार से थ्रेडेड में जोड़ते हैं। राउंड थ्रेडेड, वी थ्रेडेड। राउंड थ्रेडेड गोलाकार एक सूड़ी होती है, जिसमें देखो डिलीवरी होजों को डिलीवरी से जोड़ना और सक्शन होज को सक्शन, ये 75, 100, 120 mm आपस में इनको जोड़ा जाता है। और वी थ्रेडेड है नॉर्मली हाइडेंट। देखो, हाइडेंट क्या होता है, पानी के हाइडेंट में जोड़ने के लिए इसमें यह वी थ्रेडेड काम में लिया जाता है। अब देखो, वी थ्रेडेड किस प्रकार से काम में लिया जाता है, वो अभी मैं आपको यहाँ चित्र के माध्यम से विवरण बता देता हूँ। देखिए, यह प्लांट है, यह फायर की पाइपलाइन आ रही है, फायर की पाइपलाइन इधर से इधर आ रही है। तो देखो, अपने यहाँ एक लंबा पाइप लगा दिया, हर 1 नंबर 2 नंबर बिल्डिंग है, इसके अंदर देखो अपन ने एक एक आउटलेट खोल दिया। उसको जोड़ने के लिए, इन विधियों को जोड़ने के लिए इसे वी थ्रेडेड का
उपयोग में लिया जाता है। ये कपलिंग के बारे में इतनी डिटेल है। इस प्रकार से मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग को आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद में पढ़ते हैं ब्रांच। ब्रांच में शाखा, ब्रांच में शाखा। अब देखो होज पाइप को एक होज से दूसरे होज, एक डिलीवरी से दूसरे डिलीवरी, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन और दूसरे से तीसरे सेक्शन जोड़ने के लिए अपने पढ़ा था कपलिंगों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अब फायर फाइटिंग के दौरान, आग बुझाने के दौरान, आगजनी के दौरान अपन किस प्रकार से ब्रांचों को यूज करते हैं। ब्रांच का काम होता है, देखिए इधर देखिए दोस्तों, यह आग लगी हुई है, यहाँ किसी के घर में लगी हुई है। अब यह आग लगी हुई है तो अपने वहां ब्रांच से उपयोग में लेते हैं। अब देखो फायर की गाड़ी यहां लगा दी, ये फायर की गाड़ी है, ये आग जल रही है, ठीक है। तो अपन यहां से ये होज पाइप जाएगा, कौन सा होगा, ये होगा डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप हमेशा फायर टेंडर से आगजनी तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखो यहां तक ये डिलीवरी होज पाइप आ गया। यहां आने के बाद में इसके आगे कौन सा मेल आएगा, कपलिंग। कपलिंग अपने पढ़ा था ना, यहां रहेगा फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग। इस फीमेल कपलिंग का व्यास 78 mm होता है। अब फीमेल कपलिंग यहां तक आ गया, अपने को किस अनुसार करनी है, तो देखिए ये ब्रांच जो आपको दिख रही है, ये शॉर्ट ब्रांच के नाम से, ब्रांच से अलग अलग प्रकार की वो भी बात करेंगे। ये शॉर्ट ब्रांच के अंतर्गत आती है, शॉर्ट ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच अब देखो ये है इसका मेल कपलिंग जिसका व्यास 63 mm और फीमेल कपलिंग यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ अपन इसके अंदर ये जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपन जोड़ने के बाद में देखो ये ब्रांच ओनली फॉर धार मारने के काम आती है। यदि आग के ऊपर, इस आगजनी के ऊपर अपन किसी भी धार मारते हैं, तीखी धार मारने के लिए इस ब्रांचों को प्रयोग किया जाता है। ब्रांच से अलग अलग आती है, स्प्रे वाली, तीखी धार वाली, वो है। तो ब्रांच से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हैंड कंट्रोल ब्रांच, हैंड कंट्रोल ब्रांच। दूसरी होती है नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच, नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल एवं नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच। अब देखिए हैंड कंट्रोल क्या होती है, नॉन हैंड कंट्रोल क्या होती है, ये आपके मन में कंफ्यूज चल रहा है कि हैंड कंट्रोल ब्रांच से व्यक्ति, फायरमैन, आगजनी खड़ा खड़ा भी आग मतलब पानी को बंद कर सकता है। अब इधर ये फोटो बना हुआ है, इस फोटो की तरफ देखिएगा। ये देखो डिलीवरी होज पाइप यहाँ आ गई, आने के बाद में यहाँ ब्रांच लगती है, आपको मालूम ही है। अब ब्रांच के आगे देखो ये ब्रांच अपन लगा देंगे। मानो कि ये ब्रांच अपन ने सेट कर दी, इस प्रकार से अपन सेट करते हैं। सेट करने के बाद में अपने को किधर पाइप इधर मोड़ना है, इधर लेना है, इधर लेना है, तो अपन दोस्तों यहाँ से पानी बंद नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं लगा हुआ है। तो इस पानी को बंद करने के लिए ऑपरेटर को कहना पड़ता है। 4 नंबर होता है जो ड्रिल के अंदर आपको बताएंगे, ड्रिल करवाएंगे तब 4 नंबर होता है, उसकी तरफ वाटर ऑफ करने का एक इशारा या संकेत दिया जाता है जिससे कि वो बंद करता है। तो वो ये नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच है, मतलब यहां से व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखो हैंड कंट्रोल, दूसरा आता है हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल ब्रांच में क्या होता है, ये देखिए वही डिलीवरी आ रहा है, उसके आगे कपलिंग लगा हुआ है, फीमेल कपलिंग, उसके अंदर मेल कपलिंग को हमेशा जोड़ा जाता है। इस प्रकार से अपन मेल कपलिंग को यहां जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में इस हैंडल के द्वारा, ऑपरेटिंग हैंडल के द्वारा, इस हैंडल को अपन यहां से बंद, पानी को यहां से बंद करके नल को मानो कि यहां लाना है, डिलीवरी को यहां लाना है, तो आसानी से ला सकते हैं, ताकि ऑपरेटर के हाथ में हैंडल रहता है ताकि वो पानी को बंद कर सकता है।
आगे है हैंड कंट्रोल ब्रांच, हस्त, जिसको हस्त नियंत्रण शाखा भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत अनेक ब्रांचें आती है, आप नाम नोट करिएगा। हैंड कंट्रोल लंदन ब्रांच, दूसरी आता है डिफ्यूजर ब्रांच, जिसको हिंदी के अंदर त्रिउद्देश्य, त्रि यानी तीन, उद्देश्य, त्रिउद्देश्य ब्रांच भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा फॉर्म ब्रांच, फॉर्म ब्रांच। चौथा आता है फोग ब्रांच, एफओजी ब्रांच, फोग ब्रांच। फोग ब्रांच। और पांचवा आता है होज रील ब्रांच। ये देखो, ये ब्रांच से सब हैंड कंट्रोल ब्रांच से आती है, जो कि हैंड कंट्रोल का मतलब आपको बताया। अब देखो हैंड कंट्रोल लंदन ब्रांच ये किस प्रकार की होती है, इधर देखिए। ये चित्र फोटो ब्रांच आप सभी को दिख रही होती है। ये ब्रांच हैंड कंट्रोल लंदन ब्रांच होती है। अब देखो इनके पार्ट, तीन पार्ट्स होते हैं। ये हो गया इनलेट, जहां से पानी प्रवेश करता है, आउटलेट, जहां से पानी बाहर निकलता है, बीच में आ गया मिक्सिंग चैम्बर, जो हो ज्यादातर फॉर्म ब्रांचों में काम आता है, पर भी इसका भी मिक्सिंग होता है। ये आउटलेट हो गया, ये इनलेट हो गया, जो कि मेल कपलिंग है 63 mm का, यह 13 mm का आउटलेट है। ये देखो ऑपरेटिंग हैंडल है, इसका वजन 2 kg होता है। अब देखो इधर वजन, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहता, लिखते रहना। वजन 2 kg, लंबाई 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका नाम है ऑपरेट हैंडल। ये है, क्या है ये पता ही होगा आपको, पहले मैंने कितनी बार बताया है, मेल कपलिंग। या 63, आउटलेट आउटलेट आउटलेट, ये 13 mm और ये 63 mm का होता है। इस प्रकार से हैंड कंट्रोल के अंदर देखो व्यक्ति वहां पीछे से बगैर इशारे दिया इस ब्रांच के द्वारा बंद कर सकता है। अब इसको कोई भी पूछ ले तो ये स्लीव बोलते हैं। ये इस प्रकार से ये ब्रांच को उपयोग में अपन लाते हैं, जो हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है। दूसरी ब्रांच है डिफ्यूजर। अभी देखो ब्रांचों के बारे में पूरी जानकारी रखना, क्योंकि आप भूल सकते हो। ये चित्र बना लेना, चित्र के साथ साथ जो मैं वॉइस भेज रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, वो आप उसके अपनी भाषा के अंदर नोट्स में लिख लेना। डिफ्यूजर एवं त्रिउद्देशीय ब्रांच। डिफ्यूजर, यह ब्रांच डिफ्यूजर ब्रांच या त्रिउद्देशीय शाखा है। त्रिउद्देशीय से मतलब है इस ब्रांच के द्वारा ऑपरेटर, फायरमैन एक ही ब्रांच से 3 कार्य कर सकता है। नंबर 1 स्प्रे, नंबर 2 जेट, नंबर 3 स्प्रे एवं फव्वारे। यूज के दौरान सीधी जेट मारने के लिए भी ये ब्रांच काम आ सकती है, स्प्रे करने के लिए भी काम आ सकती है। यदि अपने को आवश्यकता है, वहां फायर में आवश्यकता है कि ज्यादा है, तो अपन जेट एंड स्प्रे दोनों एक साथ भी इस स्लीव को घुमाकर किया जा सकता है। ये 180 डिग्री कोण के ऊपर घूमता है। ये उसका मेल कपलिंग है और मिक्सिंग चैम्बर भी इसमें इस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये भाग होज पाइप, डिलीवरी होज पाइप में जुड़ जाता है और इसको देखो इस प्रकार से घुमाया जाता है। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा,
शायद नहीं दिख रहा होगा तो पता नहीं, पर ये आप ओरिजिनलिटी यहाँ देखोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। और ड्रिल करवाएंगे तब डेली आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे, पानी डलवाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो जिस प्रकार से इसलिए निश्चित दब रहा है, देखो ये रुक रहा है तो पानी बंद हो जाएगा। ये देखो स्प्रे दोनों करना, तो इस प्रकार से इसको घुमा कर अपन पानी को ज़्यादा करना, पानी को कम करना या जा सकता है। अब आता है, इसके बारे में लिख लिया होगा, त्रिउद्देशीय शाखा, 3 काम, जेट स्प्रे करती है 180 डिग्री की घूमती है और सुविधा अनुसार इसको किसी भी तरह घुमा सकता है। फॉर्म ब्रांच मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिस अलग अलग प्रकार की। अब ये इधर देखिए फॉर्म ब्रांच, एफ फॉर्म बी ब्रांच, FB2 10 20 30, FB 5X, FB 10X। अब देखो FB 5X ये ब्रांच सी ओनली फॉर हैंड कंट्रोल ब्रांच है, बाकी वाली ब्रांच से ये नॉन हैंड कंट्रोल। ये देखो FB2 10 20 30 और 10X ये ब्रांच से ही नॉन हैंड कंट्रोल के अंदर आती है। इसके अंदर ओनली फॉर 5X ब्रांच प्रयोग में 5X ब्रांच प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए 5X ब्रांच नॉर्मली ब्रांच होती है, उसके अंदर एक पिकअप ट्यूब डाल देते हैं। जब पिकअप ट्यूब डालते हैं तो एक साइड से वो फॉर्म को उठाती है और दूसरे साइड से पानी का जब प्रेशर आता है, धार आती है, तो वो फॉर्म को अपने साथ में खींच के आगे जाके फॉर्म निकालती है, जो कि बी क्लास फायर के लिए उपयोगी रहता है। बी क्लास में आता है अपने पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, विभिन्न प्रकार के इसमें उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से अपन हैंड कंट्रोल एंड नॉन हैंड कंट्रोल का बताते हैं। अब आती है नॉन हैंड कंट्रोल। नॉन हैंड कंट्रोल में कौन कौन सी आती है वो अभी आप नोट करें। पहले लिखो शॉर्ट ब्रांच, नंबर 1, शॉर्ट ब्रांच, नंबर 2 लॉन्ग ब्रांच, शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच और रिवॉल्विंग ब्रांच। रिवॉल्विंग, शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच, लव एप्लीकेटर ब्रांच। लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच और उसके बाद में आती है अपने फॉर्म ब्रांच। फॉर्म ब्रांच। अब देखिए शॉर्ट ब्रांच, सबसे पहले बताइए मैंने ये ब्रांच शॉर्ट ब्रांच है। डिलीवरी होज के आगे एक सीधी धार मारने के लिए प्रयोग में के लिए की जा सकती है। यहाँ 13 mm का इसका व्यास है, 63 mm है, मिक्सिंग चैम्बर है, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 फीट इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये है शॉर्ट ब्रांच। इसके अंदर लिख लेना आप इसके भागों के नाम, पार्ट्स 1 2 3 पार्ट्स है, मिक्सिंग चैम्बर है, आउटलेट है, इनलेट है, 63 mm है और ये 13 mm का व्यास है जहाँ से पानी बाहर निकलता है। इस प्रकार से इसको उपयोग में किया जाता है। नंबर 2 आती है लॉन्ग ब्रांच। लॉन्ग ब्रांच इसी का ही पार्ट्स है। इस ब्रांच को अपन थोड़ा सा बड़ा मान लो, ये छोटी ब्रांच है, ये वो 45 सेंटीमीटर यहाँ तक होती है, इतनी लंबी 45 सेंटीमीटर की ये ब्रांच होती है जो लॉन्ग ब्रांच के नाम से जानी जाती है। वो 25 से 30 मीटर तक एक धार के रूप में, एक तीखी धार के रूप में ये फेंकने का कार्य कर सकती है। जब होज पाइप का प्रेशर, पानी का प्रेशर 7 kg तक होता है तो इसके द्वारा वहाँ फेंका जा सकता है, इस प्रकार की ब्रांच के द्वारा। उसके बाद में आगे आता है तीसरी रिवॉल्विंग ब्रांच, यानी घूमने वाली शाखा।
रिवॉल्विंग ब्रांच, ये देखो घूम रही है दोस्तों। अब मैं घुमा रहा हूँ, इसके अंदर पानी नहीं है, प्रेशर होता तो ये ऑटोमेटिक घूमती। अभी तो मैं घुमा के आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही। जब पानी का यहाँ से प्रेशर आता तो ये दोनों साइड में इस प्रकार से घूम जाती है, रिवॉल्विंग नहीं घूमती। रिवॉल्विंग ब्रांच मतलब घूमने वाली शाखा, इसका नाम दिया गया है। इसका ये है नोजल जो कि 5 mm का है। इस नोजलों की संख्या होती है 9। यह 360 डिग्री के कोण पर घूमता है, ठीक है, वृत्ताकार घूमता है। ये देखिए इधर से वो दिख रहा है आपको किस प्रकार से घूमता है। ये देखो पानी यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद में पानी को जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो ये इस नोजल के द्वारा दौड़ता हुआ बाहर आएगा। अपन देखो ये रूम है, रूम के अंदर इस प्रकार से यदि कहीं भी अपन अंदर नहीं घुस सकते, ऐसी जगह है जहाँ फायर फाइटिंग करना पड़ता है और अपन नहीं घुसते हैं, तो ये ब्रांच लगा के यहाँ तक छोड़ दिया तो ब्रांच पूरे रूम के अंदर, पूरा जो इलाका नॉर्मल छोटा सा इलाका होगा उसके अंदर पानी को पूरे में पहुँचा के आग को बुझा जा सकता है। अब आता है लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। अब देखिए ये ब्रांच है लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। एक लंबी ब्रांच, इतनी लंबी होती है, एक नली की भांति होती है। नली की भांति होने से इसको फोक ब्रांच, अपन ने पीछे पढ़ा था फोक ब्रांच, उस ब्रांच के आगे अपन जोड़कर एक लंबी धार मारना, वहाँ तक धार करना है तो उसको उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद में फॉर्म ब्रांच जो आपको 2, 10, 20, 30, 10x ये ब्रांचें सब फॉर्म ब्रांच के अंदर आती है। पीछे अभी पीछे वाले पेज में अपन ने देखा था, वो आप वहाँ से नोट कर लेना। ये ब्रांच इस प्रकार से है। उसके बाद में आता है ब्रिचिंग, ब्रिचिंग यानी जोड़। अब देखो यहाँ तक तो अपन ने होजों को किस प्रकार से बांट सकते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, ये पढ़ लिया। उसके अपन अभी पढ़ेंगे ब्रिचिंग। ब्रिचिंग के अंदर ये आती हैंड कंट्रोल ब्रिचिंग, नॉन हैंड कंट्रोल ब्रिचिंग, ठीक है, और कलेक्टिंग ब्रिचिंग। हैंड कंट्रोल ब्रिचिंग क्या होती है? ये हैंड कंट्रोल ब्रिचिंग, अब देखो ये होती है डिवाइडिंग ब्रिचिंग। अब देखो ये है डिवाइडिंग ब्रिचिंग। डिवाइडिंग ब्रिचिंग क्या करती है? पानी को दो होज पाइप यहाँ आ गए, एक होज पाइप इसको जोड़ दिया, इसमें पानी की ज़्यादा सप्लाई है, पानी को डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग ब्रिचिंग। एक लाइन से यदि, अब देखो एक लाइन से दो लाइन बनाना, दो लाइन, एक लाइन से दो लाइन बनाना, इस प्रकार ये अभी मैंने बताया, ये प्रयोग में किया जाता है। हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग, हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग में ऐसा है कि पानी को अपन यहाँ हैंड कंट्रोलर लगा दिया, यहाँ अपन चाहे तो इस लाइन को चालू कर सकते हैं, अपन चाहे तो उस लाइन को चालू कर सकते हैं। जब अलग अलग लाइनें चालू करनी है, दोनों एक साथ करनी है, तो उसके ऊपर कंट्रोलर लगा रहता है। उस कंट्रोलर से एक ये चालू कर दी लाइन, दूसरी ये लाइन चालू कर दी, और दोनों एक साथ लाइनें जब चालू करनी होती है तो वो हैंड कंट्रोल होता है, उसके कंट्रोलर होता है, उससे द्वारा अपन एक लाइन से दो लाइन से एक, और दोनों लाइनें एक साथ चला सकते हैं। तीसरा होती है कलेक्टिंग ब्रिचिंग, जो कि दो लाइनों से एक लाइन, अब यहाँ लिख लो, दो लाइनों से एक लाइन प्रयोग में लाई जाती। कलेक्टिंग ब्रांच पानी को इकट्ठा करने वाली शाखा। पानी ये करती है दो लाइन से एक लाइन बनाने के
काम आती है। जब पानी की कमी होती है, पानी कम आता है, तो अपन देखो 2 लाइन पीछे से फायर टेंडर से 2 लाइन आ गई, उससे आगे अपन एक लाइन से जोड़ सकते हैं, एक लाइन से लंबी लाइन ले जा सकते हैं। तो क्या पानी का प्रेशर, यदि प्रेशर डाउन हो गया तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस ब्रांच का प्रयोग किया जाता है, प्रेशर ताकि बराबर रहे। ये कई प्रकार के आते हैं कलेक्ट करने के लिए, 2 वे, 4 वे, 6 वे, इस प्रकार से ये कलेक्टर आते हैं, जाकी ब्रांचों को इस प्रकार से जोड़ने से 1 को 2, 2 से 1, 4 से 5 की, 6 की, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आते हैं। जो रहते इस प्रकार के, उनका अलग अलग लाइनों के अंदर रूप दे दिया जाता है। उसके बाद आता है अडाप्टर। अडाप्टर का काम है होजों को जोड़ना। अडाप्टर मुख्य रूप से एक होता है मेल से मेल को जोड़ने वाला। ये मेल जुड़ नहीं रहा ना, तो इसके बीच में एक अडाप्टर आता है, वो मेल से मेल जोड़ने वाला अडाप्टर। उस अडाप्टर का नाम है फीमेल अडाप्टर। उसका नाम है मेल से मेल जोड़ने वाला अडाप्टर, वो फीमेल होता है। फीमेल का मतलब दोनों मेलों को जोड़ दे आपस में, फीमेल। दूसरा होता है फीमेल से फीमेल जोड़ने वाला अडाप्टर, वही फीमेल से फीमेल जोड़ने वाले अडाप्टर को बोलते हैं मेल अडाप्टर। ये देखो, ये फीमेल से फीमेल है ना दोनों, तो फीमेल से फीमेल में भी इसमें जोड़ने के लिए एक मेल अडाप्टर होता है। इस प्रकार का अडाप्टर होता है, इस साइड में ऐसा और इसी साइड में भी इस प्रकार का, तो वो होता है फीमेल से फीमेल जोड़ने वाला मेल अडाप्टर। उसका नाम है मेल अडाप्टर नाम जाता है, जो कि 2 फीमेलों को आपस में जोड़ता है। तीसरा हाइडेंट पाइप से फीमेल को जोड़ता है। ये फीमेल, उधर हाइडेंट पाइप है, हाइडेंट पाइप को फीमेल में जोड़ने वाला अडाप्टर। उसके बाद में आहरण अडाप्टर यानी सक्शन अडाप्टर। सक्शन हो जो पाइप को, सक्शन होज पाइप को जोड़ने के लिए सक्शन अडाप्टर आता है, जो कि एक से दूसरे सक्शन होज पाइप को आपस में कलेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। और उसके बाद में आता है होजरिल होज का काम है कि पानी को बचत करने के लिए, कम उपयोग करने के लिए उनको उपयोग में लाया जाता है। जो होजरिल अडाप्टर होता है, 2 होजरिलों को आपस में जोड़ सकता है, तो वो अडाप्टर होजरिल अडाप्टर होता है। इस प्रकार से अपन अडाप्टर को जोड़ते हैं। उसके बाद में आता है मिसलेनियस विविध के अंदर आता है सक्शन रिंस, स्टेनर होज रैंप और ब्लैंकेट। अब देखो सक्शन होज पाइप को खोलने के लिए उनको एक रिंस आती है इस प्रकार की, जो अभी यहाँ तो बाहर है, मौजूद नहीं है। तो उस सक्शन होज रिंस से होज पाइप को खोला जा सकता है। जिस प्रकार से अपन पेचकस यूज करते हैं ना, उसी प्रकार के इस प्रकार की एक रहती है। तो अपन यहाँ डाल के इस प्रकार से घुमाते हैं तो वो खुल जाता है, सक्शन होज खुल जाता है। तो ये 2 विश्वव्यापी और पारंपरिक 2 प्रकार की आती है। विश्वव्यापी और पारंपरिक होज रिंस। पारंपरिक और विश्वव्यापी ये 2 होज प्रकार की रिंसें आती है, जो आपस में रिंसों को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से रिंस उनको खोल सकते हैं, इधर से खोल सकते हैं, उधर से किसी तरह एंगल से भी उसको लगाएंगे तो वो रिंस आ जाएगी। होज रैंप का काम है कि देखो, यह आग लगी है, ये बीच में सड़क है, यहाँ फायर की गाड़ी ना आ सकती, यहाँ फायर की गाड़ी खड़ी है। तो देखो यहाँ पर एक अपन होज रैंप लगा के बड़ा आता है, 3 प्रकार का होता है, जो अलग अलग वस्तुओं से बना होता है, स्टील का, उस अलग अलग प्रकार का बना होता है। तो इस होज पाइप के ऊपर अपन डाल देते हैं। होज पाइप के ऊपर डालने से क्या है, यहाँ कोई सड़क के ऊपर वाहन फायर फाइटिंग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर सड़क के ऊपर कोई भी वाहन गुजरे तो भी होज को नुकसान नहीं हुए, वो होज पाइप फटे नहीं। इस प्रकार से इसे होज रैंप को उपयोग में
लिया जाता है ताकि वहाँ पर लंबे समय तक फाइटिंग चल रही है पर होजों को फोड़ना, इधर से उधर लेना और लाना नहीं पड़े, ताकि वहाँ मजबूती से होज भाई पड़ा रहे और परिवहन को कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से होज रैंप को अपन यूज में लाते हैं। तीसरा आता है कैप ढक्कन, जो कि डिलीवरी के ऊपर आता है, सक्शन होज पाइप के भी ऊपर आता है। इसके ऊपर आ गया वो कैप का नाम होता है फीमेल कैप रहती है। अब फीमेल कैप होती है जो मेल कैप के अंदर, इस कैप के अंदर रखी जाती है ताकि उसके अंदर कोई भी मधुमक्खियाँ वगैरह जीव जंतु उसके अंदर नहीं घुसे, उनके अंदर जाला वगैरह नहीं, फफूंद वगैरह नहीं छोड़े। तो वो होती है मेल कपलिंग के लिए। फीमेल कपलिंग के लिए रहती है वो मेल होती है, और मेल कपलिंग के रहती है वो फीमेल टाइप में होती है। तो इस प्रकार से अपन इसको करते हैं, यूज़ करते हैं। अभी अपन अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।